हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश शर्मा और आपका टैक्स की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लैपटॉप रिपेयरिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज के दौरान हम लैपटॉप के स्कीमेटिक, लैपटॉप का बोर्ड व्यू एंड लैपटॉप के अंदर कैसे कैसे पावर फ्लो होता है, क्या उसका सीक्वेंस रहता है, कैसे डेटा फ्रीक्वेंसी क्लॉक हमारे बोर्ड के अंदर जनरेट होती है, कैसे हमारा जो है सीपीयू हमारा एक्टिवेट होता है, वो सब हम इस वीडियो कोर्स में सीखेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम विन सेक्शन को समझेंगे कि हमारे लैपटॉप में एडाप्टर के थ्रू हमारे बोर्ड के अंदर वोल्टेज कैसे इन होती है, राइट। तो जो मैंने स्कीमेटिक लिया है ये हमारा डेल का है, जिसका मॉडल नंबर हमारे पास है LA910P। और जिसने ये बोर्ड डिजाइन किया है उस डीलर का नाम है हमारा कोम्पाल, कोम्पाल इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो अब हमें विन सेक्शन में जाना, राइट। सो अब यहाँ पे तो हमारे पास ये बहुत बड़ी हमारे पास एक कह सकते हैं कि फाइल है। तो अगर हमें वो विन सेक्शन ढूंढना है, विन सेक्शन लगी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमारे बोर्ड में वोल्टेज हमारे पास इन हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो हम यहाँ पे एडवांस सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू सर्च पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे विन। तो जैसे ही विन लिखोगे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास जहां जाए विन वर्ड, जहां जहां जिस पेज पे जा रहा है ऑटोमेटिक वो हमारे हाईलाइट होके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखते जाएंगे कहाँ कहाँ हमारा विन सेक्शन जा रहा है। सो ये हमारा विन सेक्शन आ गया, इसे हम क्लोज कर देते हैं। सो ये हमारा डीसी जैक का कनेक्टर है, इसी के थ्रू हमारे पूरे बोर्ड में वोल्टेज हमारे पास होती है। तो इस डीसी जैक का नाम कनेक्ट जो डीसी जैक कनेक्टर का नाम है PJPDC। सो पिन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 पिन है, 2 हमारी ग्राउंड है बट वो यहाँ पे नहीं है। तो मतलब ये हमारी या तो ये पिन ये हमारे बोर्ड में नहीं जा रही या ये पिन नहीं है। तो पिन नंबर 1 हमारी PSID की है और पिन नंबर 2 3 हमारे पास ये इन दोनों को कनेक्ट करके एक कॉमन उससे और इसको ग्राउंड कर दिया है। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है इसको कॉमन करके हमारी आगे विन सेक्शन के लिए लाइन जा रही है, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो सबसे पहले हम पिन नंबर 1 को हम ट्रेस करना सीखेंगे। सो पिन नंबर 1 हमारी PSID की है। PSID एक हमारी डेटा लाइन होती है जिसके थ्रू हमारा जो बोर्ड है, जो लैपटॉप का बोर्ड है, ये कंफर्म करता है कि वो चार्जर का वोल्टेज वैलिड है या नहीं है, या वो चार्जर उस पर्टिकुलर मॉडल का है या नहीं है, या फिर वो उस पर्टिकुलर कंपनी का है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने डेल के लैपटॉप में HP का चार्जर लगाया तो हमारा जो डेल का जो मदरबोर्ड है वो क्या करेगा, वो आगे उस पर्टिकुलर चार्जर से क्या होगा, वो वोल्टेज आगे पास नहीं होने देगा। ठीक है। तो एक दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, जो हमारी पिन नंबर 1 की जो लाइन है ये हमारी बोथ वे पाथ है। बोथ वे पाथ का मतलब ये है कि यहां से हमारा सिग्नल आएगा और सिग्नल जाएगा। ठीक है। सो पिन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे पिन नंबर 1 में हमारे पास एक कोयल है। कोयल इसलिए दी गई ताकि हमारे जो सिग्नल जो वोल्टेज है उसको हम पंप और बूस्ट कर सके। ठीक है। उसके बाद ये लाइन यहाँ से होते हुए हमारे पास यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जो हमारी मेन लाइन है इससे हमारे 3 लाइन हमारी कनेक्टेड है। पहली लाइन हमारी है, पहली लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन हमारी ये है, तीसरी हमारी हमारी ये वाली लाइन है। तो जो पहली वाली लाइन है उस लाइन के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट लगा है जिसका नाम है जीना डायोड। बट यहाँ पे एट द रेट है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर कंपोनेंट नहीं है, बट किसी किसी लैपटॉप में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हो सकता है। सो समझना पड़ेगा कि क्या है। तो अगर हमें अगर समझना है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या नाम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो PD902। तो पी को हम निगलेक्ट करेंगे, डी मतलब कि डायोड, ये हमारा डायोड है, पर ये डायोड कौन सा है, ये हमारा जीना डायोड है। सो जीना डायोड का आपको एक ध्यान रखना है, इसकी 3 नंबर पिन हमारे पास नहीं, मतलब कि यहाँ से 2 और 1। ठीक है। 2 और 1 हमारी कनेक्टेड हो सकती है, अगर अगर ये कंपोनेंट है तो कनेक्टेड है, 3 हमारे पास ये पिन नहीं है। सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जीना डायोड के अंदर जो हमारा डायोड है उसका जो कैथोड है वो हमारा मेन लाइन से कनेक्ट रहता है और जो उसका एनोड है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है। ये एज अ प्रोटेक्शन इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से अगर ये एग्जांपल के 3 वोल्ट का हमारे पास जीना डायोड है तो क्या करेगा ये कि जब तक हमारे जो ये पाथ है, सिग्नल वाला पाथ है, जब तक इस पर्टिकुलर पाथ पे 3 वोल्ट हमारा
रन होगा, तब तक तो ये हमारा जो जनरेटर कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस पर्टिकुलर पाथ पे 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आएगा तो क्या करेगा, उसे ग्राउंड कर देगा। बाकी का एडिशनल एग्जांपल के लिए 4 वोल्ट आया तो 1 वोल्ट क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। इसका बिहेवियर है। तो एग्जाम्पल मैंने बेसिक सर मैंने यहाँ पे एक स्कीमेटिक सॉरी डायग्राम बनाया है। जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और याद रखना है हमारा जनरेटर हमेशा पैरेलल में लगा रहता है, और इसका जो कैथोड है वो हमारा पॉजिटिव के साथ, और एनोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये और यहाँ पे हमने 5 वोल्ट का हमने एलईडी बल्ब लगा रखा, और ये जो हमारी सप्लाई है ये हमारी 5 वोल्ट की है। तो हमने 5 वोल्ट का हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे जनरेटर जनरेटर लगा रखा है। तो जब तक इस पर्टिकुलर पाथ पे 5 वोल्ट हमारा मूव करेगा, तब तक तो ये जो हमारा जनरेटर हमारा क्या रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 5 वोल्ट से अबव हमारा वोल्टेज अगर इस पाथ पे आए तो क्या करेगा, जो बाकी का एडिशनल वोल्टेज है उसको क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि 7 वोल्ट आया इस पर्टिकुलर पाथ पे, बाय मिस्टेक आ गया, तो क्या हुआ, बाकी का जो 2 वोल्ट है उसको क्या ग्राउंड कर देगा, और बाकी क्या कर देगा, पास कर देगा। इसका बिहेवियर है। हमारे जो जनरेटर मल्टीपल टाइप के आते हैं, एग्जाम्पल 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट नीड हम उसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लाइन यहाँ पे जा रही, इसको अभी कुछ देर के लिए मैं निगलेक्ट करता हूं। तो अब यहां से वोल्टेज यहां से होते हुआ यहाँ पे आया, यहाँ ये जो दो पॉइंट है, जो ये लाइन है, कॉमन जो लाइन है, इस लाइन से हमारे 2 पॉइंट कनेक्टेड, एक ये पॉइंट कनेक्टेड है। अब ये जो हमारी लाइन है इसके रजिस्टर है, बट वो रजिस्टर नहीं है, वो एट द रेट है। इसका मतलब होता है या तो वो पर्टिकुलर जो लाइन जो स्कीमेटिक में सो रही, या तो वो नहीं है, या तो वो नहीं होगी। ठीक है, या वो उस पर्टिकुलर जो लाइन होगी बट उसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि जब इस पर्टिकुलर लाइन में कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारा पाथ है, ये हमारा क्या है, हमारा ओपन पाथ है। मतलब कि यहां से कोई वोल्टेज हमारे पास नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारा सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है वोल्टेज या फिर डाटा या सिग्नल को पास होने का, वो हमारा ये है। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास एक और कंपोनेंट है जिसको मोस्फेट कहते हैं। ठीक है, इसे मोस्फेट कहते हैं। ठीक है तो अब ये हमारा मोस्फेट हमारा एन चैनल का मोस्फेट है। कैसे पता लगा है, जो इसका जो गेट का जो नीचे का सेंटर का जो सिंबल है वो हमारा गेट के टूवर्ड्स है, गेट के टूवर्ड्स है, तो ये हमारा एन चैनल का हो गया। दूसरी बात, ये जो हमारा अगर एज पर दिस लाइन अगर मैं बिफोर बिफोर मोस्फेट देखूं, तो ये जो हमारा मोस्फेट का जो अंदर का डायोड है वो हमारा लगा है रिवर्स बायस में। ठीक है, रिवर्स बायस में मतलब ये है कि जो चार्जर से आने वाला डाटा यहीं पे रुक जाएगा, इसको पार ये नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर यहां से अगर कोई एग्जांपल के लिए कोई डाटा या फिर कोई वोल्टेज आएगा, वो इसे पास कर देगा। क्यों, अगर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आफ्टर आफ्टर जो मोस्फेट की जो लाइन है उसके लिए जो डायोड है एज अ फॉरवर्ड बायस काम कर रहा है। अच्छा, आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि जो हमारा डेटा सिग्नल और क्लॉक की जो लाइन होती है उस पे कोई ना कोई पुल अप वोल्टेज होना चाहिए। पुल अप वोल्टेज मतलब कि कहीं से वोल्टेज आना चाहिए। जब तक उस पे वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारी वो डेटा की या फिर सिग्नल की वो लाइन काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस लाइन जो हमारी लाइन है, तो इस लाइन पे पुल अप वोल्टेज आ रहा होगा, वो पुल अप वोल्टेज ये है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने ये क्यों नहीं कहा, बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे पता लगा कि ये हमारी पुल अप वोल्टेज है, तो यहाँ पे लिखा 3 VALV। एएलवी को अभी फिलहाल के निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ से डॉट, ये छोटा डॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है वोल्टेज पॉइंट। मतलब यहाँ से हमारे पास रजिस्टर के थ्रू होते हुए वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही आ रही होगी। ठीक है, और जैसे यहाँ से वोल्टेज आएगी वो क्या करेगी, इस डायोड से क्या होगी, पास कर देगी। क्यों, क्योंकि हमारा हमारा जो डायोड का सिंबल है वो हमारा एनोड टू कैथोड है। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, तो यहां से बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, पास करेगा। लेकिन पास तो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एज अ लीक, कुछ करंट लीक करके पास करेगा। ठीक है, सो मतलब यहां से हमारा वोल्टेज तो पास हो जाएगा, लेकिन सिग्नल यहां से नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये बोथ वे पार्ट है। बोथ वे पाथ में सिग्नल वोल्टेज दोनों क्या होने चाहिए, हमारे क्या रन होने चाहिए। ठीक है, सो अब ये जो गेट है, गेट को ऑन होने के लिए हमारे पास ये हमारा एन चैनल का मोस्फेट है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, जो हमारा जो ये पाथ है, यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा है,
तो 3 वोल्ट जो भी हमारा जो ड्रेन, मान लो आप ये एग्जांपल के ड्रेन या सोर्स वही मान लिए, तो जब ड्रेन या सोर्स से ज्यादा वोल्टेज हमारे गेट पे होना चाहिए। एंड चैनल में आपको लिख लीजिएगा, एंड चैनल में जो हमारा गेट है, गेट पे ड्रेन या सोर्स से ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए। जब उससे ज्यादा वोल्टेज होगा तब ये गेट हमारा क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जब ठीक है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट हमारा क्या पुल अप है। अच्छा, गेट पे हमें हाई वोल्ट चाहिए, तो गेट पे हमें जो है 3 वोल्ट ज्यादा वोल्ट कैसे मिलेगी, ये में ऐसे मिलेगी। देखिए यहां से एक लाइन कनेक्टेड है गेट की, ठीक है। अभी जो ये वाला जो लाइन जा रही है, इससे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो हम इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे लाइन जा रही है, तो ऐसे होके ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो 5 वोल्ट एएलवी, एएलवी को निगलेक्ट कीजिए। 5 वोल्ट का मतलब यहाँ पे वोल्टेज पॉइंट पे क्या पुल अप दे रखा है, मतलब यहां से होते हुए वोल्टेज जो है इसके गेट पे आएगी। जब इसके गेट पे आएगी तो मोस्टपेट ऑन होगा, तो मोस्टपेट ऑन होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो हमारा जो यहाँ पे 3 वोल्ट जो है कुछ लीकेज के साथ जो यहाँ पे पास कर रहा था, वो क्या होगा, वो फुल सेचुरेशन में हमारा क्या होगा, सिग्नल और वोल्टेज की लाइन क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। जब कनेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो है कम्युनिकेशन लाइन हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अब ये हमारे पास यहाँ पे इसी पर्टिकुलर जो हमारी सिग्नल की जो लाइन है, उसमें डेटा की जो लाइन है, उसमें हमारे पास एक यहाँ पे डबल डायल लगा रखा है। इसका काम है, ये जो एज अ प्रोटेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, यहां से अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे भी तो वोल्टेज पॉइंट है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज पॉइंट है, मैं मानता हूं, बट आप खुद ही लॉजिक लगाइए कि यहां से अगर वोल्टेज आएगा तो ये हमारा एक डायोड है जो कि हमारा रिवर्स बायस में लगा रखा, मतलब कि ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। करंट हमेशा एनोड एनोड टू कैथोड पास करता, ना कि कैथोड टू एनोड। लेकिन यहां से वोल्टेज तो नहीं आएगा, और ग्राउंड कोई वोल्टेज होता नहीं है। तो मतलब कि ये इसका एक बिहेवियर है कि अगर एक हमारा रिवर्स बायस में होगा, एक बार फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड वाला ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा और रिवर्स वाला किसी वोल्टेज लाइन से कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये बिहेवियर है कि ये एज अ प्रोटेक्शन काम कर रहा है। मतलब कि जो अगर कह सकते हो कि अगर कोई अगर एक्स्ट्रा अगर वोल्टेज आए या फिर कोई डेटा में थोड़ा बहुत अगर कुछ ग्लीच आए, उसको क्या करता रहेगा, ग्राउंड करता रहेगा। बस इसका ये एज ये प्रोटेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको इतना समझ आ गया, क्लियर है। और ये भी बिल्कुल वही सेम ही है, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी हमारा एज अ प्रोटेक्शन काम कर रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। जब हमारा गेट ऑन होगा तो क्या होगा, आगे हमारे पास ये लाइन जो है, ये लाइन आगे जा रही है, पीएसआईडी। अब ये लाइन एरो का मतलब होता है कि ये एरो देख रहे हो, एरो मतलब ये आगे कहीं जा रही है। अब ये कहां जा रही है, तो वो ट्रेस करते हैं हम। तो सर्च पे क्लिक किया, लिखा मैंने पीएसआईडी। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इसे, कमेंट, और हैंड पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, हाइड, सिलेक्ट, कॉपी हो जा, कॉपी एंड फाइंड, सर्च, सर्च। तो देखिए ये जो जो हमारी पेज साइड लाइन है, डायरेक्ट कहाँ जा रही है, आईओ में। आईओ मतलब कि हमारी जो ईसी है, जो हमारी कंट्रोलर आईसी है, जो पूरा का पूरा मदरबोर्ड को कंट्रोल करती है ना, वो हमारी ये आईसी है। तो इस आईसी में जरा जरा देखिए हाईलाइट क्या हो रहा है, हाईलाइट हमारा ये हो रहा है ना। तो मतलब कि ये जो वहां से पी एस आई डी की लाइन यहां से होते हुए डायरेक्ट कहाँ पे आ रही है, हमारी आईओ पे आ रही है। ठीक है, मतलब कि आईओ और चार्जर में जो चिप है उसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है अगर जो हमारा जो एडेप्टर है, अगर उसका अगर कोड जो अगर आई से अगर रीड कर लेती है, अगर वो आईसी के अंदर अगर वो आईसी मैच कर लेती है, तो क्या होगा, हमारा जो है जो आईओ के थ्रू उसको क्या जाएगा, जो हमारी छोटी सी चिप होती है अडेप्टर के अंदर, उसमें ये जाएगा कि इनेबल कर देगा, भाई तू ठीक है, तू वैलिड है, तो आप तो क्या कर, जो हमारा 5 जो भी 19 वोल्टों से क्या कर, पास कर दे। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये। तो अब हम जो हमने जो निगलेक्ट किया था, अब उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप एक लाइन और मैंने जो कही थी अभी मैंने बताया, तो इसको बताता हूँ। ये जो पूरी की पूरी जो लाइन है, यहां से लेकर यहां तक, ये एज अ प्रोटेक्शन लाइन काम कर रही है। अब ये कैसे कर रही है वो आपको बताता हूँ। उससे पहले बताता हूँ, ये जो कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का
जो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कलेक्टर, ये बेस है, ये एमीटर है, ठीक है। सो दूसरी बात, ये पी चैनल का ट्रांजिस्टर है। पी चैनल का ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है जब तक उसके बेस पर जब तक उसके बेस पर 0.1 सेकेंड, जब तक उसको 0.7 से अबव वोल्टेज उसे नहीं मिलेगा, तब तक वो क्या होगा, उसका गेट जो है जो भी है उसका गेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। उसके गेट जो गेट कर लो या उसके बेस को ऑन होने के लिए उसको 0.7 की उसकी रिक्वायरमेंट है। जब उसे 0.7 से ज्यादा 0.7 ज्यादा जब उसके बेस पे जब उससे वोल्टेज मिलेगी तो हमारा ये पी चैनल का ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा एमीटर वाली जो लाइन जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो हमारा पार्ट है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ये ओपन, क्या रहता है, ओपन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा ओपन रहता है। सो अब ये क्लोज कब होगा, क्लोज बता दो कब क्लोज होगा ये। उससे पहले आपको समझ आएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इस पे हमें इसके बेस पे जब हमें 0.7 ज्यादा वोल्टेज मिलेगी तब क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये डॉट से होते हुए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा है, फिर सेकंड रजिस्टर हमारा ग्राउंड जा रहा है, और दोनों रजिस्टर के बीच में से एक पाथ को जोड़ रखा है और डायरेक्ट जा रहा है बेस पे। सो जो हमारा जो ये जो आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिखे कॉम्बिनेशन कि हमारा पहला हमारा रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर है, जो पहला रजिस्टर है वो हमारा मेन लाइन से कनेक्टेड है और सेकंड वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, बीच में से लाइन जा रही हो, वहीं पे क्या बनेगा, हमारा वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर की कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। सो एक सेकेंड। सो हमारा जो मेन लाइन से कनेक्टेड जो हमारा रजिस्टर रहता है उसे हम कहते हैं R1, और जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहता है उसे कहते हैं R2, ठीक है। देखिए, वोल्टेज डिवाइडर का काम क्या होता है कि वोल्टेज को कम करना, लो करना, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपोनेंट। तो अब देखते हैं यहाँ पे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास R2 मतलब क्या होता है, नीचे वाला R2 डिवाइड बाय R1, R1 प्लस R2 मतलब कि पहले R2 को ऊपर रख दो और R1 प्लस R2 को प्लस कर दो और उसे निकाल दो, नीचे रख दो डिवाइड के नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज से, वोल्टेज मतलब कि मेन वोल्टेज, लेकिन जिस लाइन से हमारा जो पहला रजिस्टर कनेक्टेड है उस लाइन का पे कितना वोल्टेज आ रहा है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के लिए R2 हमारे पास कितना है, 15 है, 15 किलो ओम का है, और R1 हमारे पास कितना है, हमारे पास R1 हमारे पास है 100 और 15, दोनों को ऐड कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास कुछ आएगा हमारा 0.130, हमारा कुछ आंसर आएगा इनको कैलकुलेशन के बाद। इसके बाद क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वोल्टेज लाइन से। एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 वोल्ट एग्जांपल के लिए पास हो रहा है तो 3 वोल्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ 0.3 के समथिंग बनेगा। तो 0.3 से तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले 0.7 से ज्यादा वोल्टेज चाहिए तब ये क्या होगा, ऑन होगा। 0.3 से ऑन ये नहीं होगा, ठीक है। जब ये ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो पाथ है वो क्या रहेगा, हमारा पाथ रहेगा ओपन, मतलब कि यहां से वोल्टेज यहां पे आगे नहीं जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कितना, ठीक है। अब ये ऑन जो है किस केस में होगा ये भी तो पता होना चाहिए, किस केस में होगा। केस नंबर 1, जब ये जो हमारी डेटा की लाइन है, कम्युनिकेशन जो पाथ है, ठीक है, आईसी आईसी और चार्जिंग जो हमारे पास चार्जिंग की जो चिप है इंटरनली, उसका जो कम्युनिकेशन पाथ में अगर बाई चांस अगर 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आ जाए, या तो हो सकता है कि डायरेक्ट यहां से आ जाए, हो सकता है कि भाई आ जाए, तो 3 वोल्ट से अगर ज्यादा अगर यहाँ पे आया, या हमारी जो मेन लाइन है अगर यहां से वो जो पीसीआईडी की लाइन से अगर 3 वोल्ट ज्यादा वोल्टेज आए तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर पे भी वो वोल्टेज जाएगा। सबसे पहले तो यहीं पे आएगा ना, जब यहाँ पे सबसे पहले आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर बनेगा तो क्या होगा, 0.7 से ज्यादा हमारे के पास क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगा। जैसे 0.7 से ज्यादा वोल्टेज बनेगा तो हमारा क्या होगा, हमारा बेस
बेस पे आएगा तो क्या होगा, हमारा जो कलेक्टर टू एमीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो क्या होगा, यहां से ग्राउंड इसके ऊपर भेजेगा। जैसे ही यहां से ग्राउंड जो है हमारा एमीटर टू कलेक्टर पे आएगा तो क्या होगा, जो हमारा 5 वोल्ट की जो लाइन है ना, उसको क्या कर देगा, लो कर देगा। तो लो कर देगा तो जो इसके मोसफेट की जो रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को 5 वोल्ट मिलना चाहिए है ना, 5 या फिर 4.8 4.9 मेरे को मिलना चाहिए, वो इसको नहीं मिलेगा। जैसे नहीं मिलेगा तो हमारा जो क्या हो जाएगा, मोसफेट ऑफ हो जाएगा। जब मोसफेट ऑफ होगा तो आगे जो यहाँ से एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट कोई हाई वोल्टेज आ गई तो क्या होगी, वो इस पर्टिकुलर मोसफेट को पार नहीं कर पाएगी। इससे हमारा जो बोर्ड क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की बात होगा। तो मे भी आपको शायद समझ आ गया। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटी चीज बता देता हूँ। हमारे मदरबोर्ड के अंदर पीसीआईडी, डेल के अंदर स्पेशली अगर पीसीआईडी ना बने तो आपको समझ आएगा कि यह वोल्टेज हमारे पास नहीं करेगा, चार्जिंग भी नहीं होगी और वोल्टेज हमारा इन भी नहीं होगा। तो अब पीसीआईडी ना बने, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, अगर अगर ये बोर्ड में है, अगर ये है तो इसे नहीं निकालना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो हमारा ट्रांजिस्टर में कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या करता है, ये जो हमारा कलेक्टर टू एमीटर एमीटर कलेक्टर क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होता है क्या होता है, ग्राउंड ऊपर भेजता है। ग्राउंड ऊपर भेजता है तो क्या होता है, हमारे मोसफेट ऑन नहीं होता। जब मोसफेट ऑन नहीं होता तो क्या क्या हमारा ये पाथ हमारा हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसे भी चेक करना है, इसको या तो इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये चेंज करना है अगर पीसीआईडी ना बने। सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी 5 वोल्ट की लाइन में जो रजिस्टर बड़ा है ना 10K का, तो कभी कभी बाय जो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो 10 किलो ओम की है, वो कभी कभी रस्टिंग आने की वजह से वो जो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है। जब वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें इस एंड पे तो 5 वोल्ट मिलेगा, बट यहाँ पे जो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चेंज करना है, आपको ये चेंज करना है। ठीक है, अगर ना बने तो चेंज करके देखना, आपको 10 किलो ओम के चेंज करके देखने हैं। ठीक है, और एक केस हमारे पास हो सकता है, जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास डबल डायोड प्रोटेक्टर है, उससे भी आपको क्या करना है, इसे हटा देना बाईस को। ये जो हमारे डायोड है इसको हटा सकते हो आप, कोई दिक्कत इसमें मदरबोर्ड में नहीं आएगी। एक आप ये भी हटा के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको चेंज करने हैं। कभी कभी इसको भी आपको चेंज कर देखना है। ठीक है, कभी इसकी भी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी इसकी भी रजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अगर पीसीआईडी ना मिले तो आपको ये कर देना, इसके ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर आपको क्या करके चेंज करके देखना है। ठीक है, आपको दो तीन बातों का और साथ साथ ध्यान रखना है कि कभी कभी हमारा जो जीना डायोड है, ठीक है, अगर कंपनी ने अगर ये जीना डायोड लगाया है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसे आपको हटाना नहीं है, इसको आपको चेंज करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप इन जो नॉर्मल डायोड है इनको आप हटा सकते हैं, लेकिन ये जीना डायोड को आप नहीं हटा सकते अगर ये कंपनी दे रखा है। दूसरी बात, आपने अगर हर चीज आपने चेंज करके देख ली, आपने हटा के देख ली, उसके बाद भी पीएसआईडी ना बने, उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो आखिरी जो हमारा मेन मोसपेड है जो पीएसआईडी के पाथ में होता है, कभी कभी हमारा इंटरनली डैमेज हो जाता है। ये जो प्रॉपरली जो हमारा पाथ है, जो पीएसआईडी के पाथ, इसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, उस केस में पीएसआईडी नहीं बनती। उस केस में क्या करना है, हमें इसको मोसपेट को भी चेंज करके देखना है। और कभी कभी अगर आपने मोसपेट भी चेंज कर देख लिया, कॉम्परेटिव भी चेंज करके देख ली, उसके बाद भी पीएसआईडी ना बने, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर मोसपेट के बाद जो हमारी मेन लाइन जा रही है, कभी कभी ये लाइन जो है हमारी इंटरनल डैमेज हो जाती है, वो जो पाथ है वो हमारा ओपन हो जाता है, तो उस केस में पीएसआईडी नहीं बनती है। हमें क्या करना है, जो ये हमारी जो लाइन जो आगे डायरेक्ट हमारी ईसी में जा रही है, ठीक है, ये हमारी जो डायरेक्ट ईसी में जा रही है, तो इसको यहां से हमें पिन नंबर, एक सेकंड, जो पिन नंबर 17 है, यहां से हमें डायरेक्ट जो है हमें इस पॉइंट पे क्या कर जंपर मार देना है। ठीक है, तो इससे 95% चांस होते हैं कि हमारी पीएसआईडी बन जाए। सो गाइस, आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको जो विन का जो आफ्टर पीसीआईडी, जब आफ्टर पीसीआईडी बनने के बाद जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी, ठीक है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास कैसे हमारे पूरे मदरबोर्ड में फ्लो करती है। ठीक है,
विन विन लाइन को आपको मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है जी। सो गाइज आज के लिए मे बी शायद इतना इनफ है। सो गाइज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलते रहें। चलिए वीडियो ऑफ करते हैं, बाय बाय।